हजरात गिरामी, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तैयारियां हो रही ने महफिल मीलाद दियां। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं कि जिथे मुसलमान ना वसदा होवे और कोई कोना ऐसा नहीं कि जिथे मेरे मुहम्मद ते दरूद ना पढ़िया जाता होवे। हर जगह ते हर इलाके दे अंदर सरकार दा जिक्र होंदा है, और चाहे बंदा अस्पताल विच होवे, चाहे बंदा घर होवे, चाहे बंदा जेल विच होवे, पर जदों भी रबीउल अव्वल आंदा है ना ते दिल ओदा हर जगह ते यही कहंदा है, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। मैं एक दफा कोटली जेल के अंदर जाके महफिल मीलाद पढ़ी। जेल के कैदियों ने इजाजत ली और फिर अपने अपने घर तो पैसे मंगवाए या उन्होंने सजावट का सामान मंगवाया, और जदों मैं जेल विच बयान करने वास्ते जेल की मस्जिद दाखिल होया तो मैं हैरान हो गया। मैं ऐसी सजावट बाहर भी नहीं सी वेखी जो कैदियों ने अंदर मुस्तफा का जिक्र करने वास्ते की हुई सी। तो हर जगह नबी पाक का जिक्र होंदा है और तुसी हर दफा एहतमाम करते हो। इस्तिकबाले रबीउल अव्वल वास्ते कितनी तैयारियां होंदियां ने। लोग पहले इश्तिहार बनवाते ने, बैनर बनवाते ने, फिर गलियां सजाइयां जांदियां ने। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी सजावट तुसा ने की, लेकिन सुबह तो शाम तक तुसा ने सारा काम किया होवेगा, मेहनत की होवेगी। लेकिन चंद दिन गुजरनगे, 12 रबीउल अव्वल तो अगे गुजरोगे तो ये झंडियां उतर जानगियां। इस्तिकबाले रबीउल अव्वल तुसा ने देगा पका के भी कीता, इस्तिकबाले रबीउल अव्वल तुसा ने नारे लगा के भी कीता। अगर नाराज ना हो तो एक इस्तिकबाल का तरीका मैं भी दस दियां कि इस दफा इस्तिकबाल कैसा किया जाए। मेरे भाइयों, इस दफा नीयत करो कि झंडियां तो असां लाणियां ही लाणियां ने, पर जिदी दाढ़ी नहीं ना इस बारी दाढ़ी रख के रबीउल अव्वल का इस्तिकबाल करे। तो जिदी दाढ़ी नहीं ना वो दाढ़ी रख के रबीउल अव्वल दा इस्तिकबाल करे। आखिर शरबत बना के खवातीन भी तो देंदियां ने ना। मेरे भाइयों भैणा तक मेरा ये पैगाम पहुंचाओ, घर वालियां तक ये पैगाम पहुंचाओ कि तुसा ने हर साल लंगर पका के इस्तिकबाल कीता, इस बारी भी करना है। पर जेड़ी औरत पर्दा नहीं करती, इस बारी फातिमा का किरदार अपना के रबीउल अव्वल का इस्तिकबाल न करे, ताकि पता चले ये महल्ला वो महल्ला है कि जिसके अंदर मुस्तफा का मीलाद मनाया गया है। अगर तू दाढ़ी रखी है, सोच किधरे तेरे लफ्जां कोलो मां बाप दुखी ते नहीं। चल इस बारी ना रबीउल अव्वल दा चंद नजर आन तो पहले जरा मां बाप दे पैर पकड़ के माफी मंग के रबीउल अव्वल दा इस्तिकबाल न कर लईए। और अगर किसी दे घर रबीउल अव्वल तो पहले बेटी जम्मी है तो मेरे भाइयों पुत्रां वास्ते ते हर कोई लड्डू बनदा है। जिस दिन तू धी दे जम्मण ते लड्डू बन दिते, समझ लवी अज मैं भी मुहम्मद दे मीलाद का इस्तिकबाल कर लिया है, अज मैं भी सरकार का मीलाद मना लिया है। तो सानू देखना पवेगा कि असा ने मीलाद का इस्तिकबाल किस तरह किया है। और चलो अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो इस बारी मोबाइल विचों गाने डिलीट करके रबीउल अव्वल का इस्तिकबाल न कर लीए। अपने मोबाइल की सफाई करो और तेरे मोबाइल में किसी कंजरी का जलवा नजर नहीं आना चाहिए, गुंबद खजरा का नजारा नजर आना चाहिए है। आप तवज्जो फरमाओ हजरात गिरामी कि तुसी रबीउल अव्वल का इस्तिकबाल इस तरह करो कि तेरे घर विचों बेटा निकले तो अली दा गुलाम बन के निकले, बेटी निकले तो फातिमा दी कनीज बन के निकले, ताकि पता चले ये सिर्फ झंडियां नहीं लांदे, इन्होंने किरदार भी मुहम्मद की तालीमात के मुताबिक बना होया है। तो हजरात गिरामी, जदों इस अंदाज नाल मीलाद मनाओगे तो फिर फायदा होगा। जेड़ा नापो तोल विच कमी करदा है ना, या ते कमी करना छड़ देवे या मीलाद का चंदा देना छड़ देवे। मेरे लफ्जां ते गौर करियो। हुण तुसीं आखिरी वारी उठियो, हुण नहीं उठना। मर मर एक बनावन शीशा मार वटा एक बंदे। तो तवज्जो फरमाना, जो बात मैं करना चाहना है तो मैं आपको कोई बात समझाना चाहना है। जदों एक बंदा उठता है तो पूरी महफिल की तवज्जो पट जाती है। तो खैर आप तवज्जो फरमाओगे हजरात गिरामी,
मीलाद मनाना इस तरह के पता चले कि असी मीलादी हाँ। साडे हाँ मिजाज ऐसा बन गया है हुण कि असी मीलाद के नाम ते जो खराफात शुरू कर दित्तियां ने ना, असी अपना मसलक खुद बदनाम कर रहे हैं। तुहानू पता है कि इस वक्त मीलाद खवातीन दे होंदे ने ते औरतां दे भी इश्तिहार तस्वीर वाले छपन लग पे, और ये सारा कुछ मीलाद के नाम से हो रहा है। क्या हुण खवातीन दी महफिल मीलाद के अंदर भी बाकायदा वीडियो नहीं बन रही? क्या मीलाद तो पहले खवातीन जो मीलाद पढ़दियां ने, नात पढ़दियां ने, क्या उन्हां दा मिजाज अज तो साडे हाँ मिजाज ऐसा बन गया कि फुल तैयार होके मेकअप करके ब्यूटी पार्लर तो होके तो फिर महफिले नात विच आया जाता है? तो खुदारा इन्हां खराफात को दूर हो जाओ। लेकिन की करिए, इत्थे ते कई नात खान मेकअप करा के आंदे ने, इत्थे ते कई पीर साहब मेकअप करा के आंदे ने। कौन दसे फ्रांस दे पाउडर नाल चेहरे ते नूर नहीं आंदा, तहज्जुद दे सजदे नाल चेहरे ते नूर आया करदा है। मुस्तफा दी सुन्नत नाल चेहरे ते नूर आया करदा है। जदों मुस्तफा दी मुहब्बत विच आंसू बहाए जान, वो आंसू ऐसी करीम बन जांदे ने। और तू है फरिश्ते भी है, चेहरा वेखदे ने ते नूर नाला नूर नजर आ जांदा है। लेकिन असां ने उन्हां खराफात कोलों बचना है। अज साडी हरकत की वजह तो दीन कितना बदनाम हो रहा है, कभी सोचिया जी? अज साडी महाफल की वजह तो महफिल असी मनाते हाँ और शरीयत की बगावत हो रही होंगी है। मैं दावत फिक्र देना है, तुहाडी 26वीं महफिल, 25वीं महफिल है, तो 25 साल हो गए ने महफिल मनाने हाँ, और अज पहली है और पूरा रबीउल अव्वल शरीफ महफिल मनाओगे। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, घर बैठ के मेरे सवाल ते गौर करियो कि 25 साल मीलाद मना के तुसा सिखिया की? 25 साल मीलाद मना के अज दी महफिल, जरा बानियाने महफिल को पूछो कि महफिल कराना कितनी मुश्किल हो गई। एक देग पकाने वास्ते ना कई बंदियां दे दरवाजियां ते दस्तक देनी पैंदी। हो सकता बानियाने महफिल वो किसी को ना लेंदे होण, लेकिन मैं आम जर्नल बात बता रहा। इश्तिहार छपवाण वास्ते किसी की मिन्नत की जाती, झंडियां लगाने वास्ते किसी की मिन्नत की जाती है। फिर किया जाता है जनाब तुहाडे घर मेहमान बिठावांगे, खाना तुसा ने खिलाना है, सारा कुछ तकसीम किया जाता है। और फिर उस दे उत्ते सब तो बड़ा अजीब मसला यह है कि तुहाडे इलाके दा अगर कोई मोची है ना, तो रोजाना जो 200 रुपया कमांदा है या 500 रुपया कमांदा है, लेकिन हर रोज का 50 रुपया अलग पिया रखता है कि रबीउल अव्वल आएगा तो मैं भी हुजूर दे मीलाद भी चंदा देना है। मिस्त्री अलग रोज की दिहाड़ी चो पैसे बचांदा है, मजदूर अलग बचांदा है। यारो इतना जुल्म कि मजदूर मिस्त्री ते पैसे बचा बचा के रखन के मीलाद मनाना है, ते आने वाला पहले पूछे मेरा लिफाफा कितना होगा। तो जदों महाफल कमाई का जरिया बन जान, उदों फिर दीन समझ नहीं आता। मेरे लफ्जां ते बड़ा गौर करना। ये बातां बहुत तवज्जो तलब ने। मैं तुहाडे कोलों नारे लगवाण नहीं आया, मैं तुहानू दीन समझाना है। और इस वक्त साडी महाफल के बावजूद भी अगर लोग दीन न समझन तो फिर क्या फायदा है? सोहेल जरगर साहब ने, सोहेल ही नाम है, सोहेल जरगर साहब ने तुहानू दावत दी, तुसी तशरीफ लैके आए, और यकीनन जदों नमाज इशा हो गई होगी तो अल्लामा साहब ने एक ऐलान किया होगा कि हजरात नमाज हो गई है, जेड़ा खतरा सी टल गया, हुण मस्जिद आ जाओ। अगर ये नबी दे वाकई आशक होंदे तो फिर इशा भी ते जमात नाल पढ़ देना। अगर ये नबी दे वाकई आशक होंदे, तुसां इश्क देखना है ना कि नबी दा सच्चा आशक महफिल विच कौन आंदा है। ते एक महफिल लंगर वाली करके वेखो, एक बगैर लंगर दे करके वेखो, फिर वेखियो लंगर खान कौन आंदा है ते नबी दे जिक्र दी लज्जत पिछे कौन आंदा है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਦੁਹਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ, ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹਿੰਦ ਮਦ ਭਰੀ। ਚੰਦ ਲਮੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। और मेरे नबी पाक ने खुद फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सरा जिक्र। आका फरमाते ने जेड़ा जिस नल प्यार करदा है ना फिर ओदा जिक्र भी कसरत नाल करदा है। मेरा ये सवाल नहीं कि तुसा महफिल विच नारे मारे कि नहीं, मेरा ये सवाल है घर दी तन्हाई विच भी नबी दे तस्करे कीते ने कि नहीं। अगर तेरे घर विच बच्चियां नूं बिठा के दरूद दी महफिल सजदी है तो मैं तैनूं 7 मुबारकां देना। और भाई मस्जिद नबवी है, सहाबा तशरीफ फरमाने, मुख्तलिफ अहादीस नूं मिला के मैं गुलदस्ता बनाना चाहना है, मुख्तलिफ अहादीस विचों लैके एक खुलासा देना चाहना है। सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह क्या साडे तो बढ़ के भी कोई खुशकिस्मत होवेगा। आका क्या साडे तो बढ़ के भी कोई खुशकिस्मत होवेगा। आप दे पिछे नमाजा पढ़ते हैं, आप दे सामने बैठ के चेहरा देखते हैं, आप दे नाल बैठ के खाना खाते हैं, जिस प्याले चो तुसी पीते सानू भी उस प्याले चो पीना नसीब हो जाता है। आका जोर तुहाडे पिछे, असर तुहाडे पिछे, मगरब तुहाडे पिछे, इशा तुहाडे पिछे, फजर तुहाडे पिछे, तहज्जुद वेले भी आइए ते तुहाडा दीदार हो जाता है। आका कोई साडे जैसा खुशकिस्मत होवेगा कि जिन्हां ने आप दे नाल रह रह के तुहाडी उंगल दे इशारे ते चंद टुटदा भी वेखिया ते सूरज मुड़दा भी वेखिया है। क्या कोई साडे जैसा भी खुशकिस्मत होवेगा कि जिस जिन्हां ने आप दे नाल रह के गूंगियां नूं बातां करदा भी वेखिया ते सुकियां खजूरां नूं उगदा भी वेखिया है। आका कायनात दा निजाम आप दे इशारियां ते रक्स होंदा देखिया है। क्या कोई साडे तो भी खुशकिस्मत होवेगा। हुजूर ने फरमाया हां सहाबा तुहाडे तो भी खुशकिस्मत होणगे जिन्हां मैनूं वेखिया नहीं होवेगा फिर भी मेरे ते जाना कुर्बान करते होणगे, जिन्हां मैनू वेखिया नहीं होवेगा बज़ाहिर मेरी महफिल विच नहीं बैठे होणगे मगर ख्वाहिश करनगे जान माल सब कुछ लग जावे एक बारी वद्दुहा दा मुखड़ा वेख लईए। ऐसे भी होणगे जो इतना प्यार करते होणगे कदमां ते भी नहीं खलोते होणगे, व्हील चेयर ते भी होणगे ते कहंदे होणगे करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बारकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो तवज्जो फरमा हज़राते गिरामी, क्या साडा ये हाल है। क्या असी घर दी तन्हाई विच किधरे हॉलीवुड दा गंदा हुसन देखते हाँ या तसव्वुरात विच मदीने दी पाकीज़ा गलियां फिरते हाँ। कितने लोग ने जिन्होंने मदीने दे ख्याल आते हैं, कितने लोग ने जो हुजूर दे हुसन दे जलवियां विच गुम रहिंदे ने, कितने लोग ने जो घर बैठ के ना गंदियां सोचां नहीं सोचते। हजरत मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कोलों किसी ने पूछिया सी ऐ अली एक बंदा है जिदी महफिल बड़ी पाकीज़ है, उहदे कोल बईए ना ते गल्लां बड़ियां सुथरियां करदा है ते बड़ी महफिल विच ना तहारत है, वो बंदा चंगा है ना।
तो फरमाया चंगा ते है, लेकिन मैं तुहानू ज्यादा चंगे बंदे दी गल ना दसां जिदी महफिल विच तुहानू पाकीज़गी मिले वो चंगा है, लेकिन मैं उस तो ज्यादा चंगे दी गल ना दसां। अर्ज कीती कौन है? फरमाया जिदी तन्हाई पाकीज़ा हो जाए। महफिल विच बह के अस्तगफिरुल्लाह कहना बड़ा सौखा है, मगर तन्हाई विच नफ्स नू नबी दा गुलाम बना के रखना बड़ा औखा है। खुद सोचो यार, जदों तन्हाई विच होंदे हो तो मोबाइल तुहानू किधर लैके जांदा? ते मोबाइल ते एक आला है ना। एक सूफी दरवेश फरमांदा है, बंदिया तू चेक करना तेरा दिल सुथरा है या गंदा है। तू चेक करना कि तेरे दिल विच गंदगी है या तहारत है। तो मुरीद ने कहा हुजूर चेक करना है। तो फरमाया जदों तेरा दिल तेनू गंदगी दी तरफ लै जावे ना, तेरियां सोचां गंदियां हो जान, तो समझ लवी दिल गंदा है। और जदों तेरियां सोचां विच तहारत आ जावे, समझ लवी दिल बड़ा सुथरा है। क्योंकि दिल इस इंसानी वजूद दी सल्तनत दा वजीर आजम, जिवें साडा मुल्क है ना, इसी तरह ये इंसान दा वजूद भी एक सल्तनत है। जिस तरह मुल्क दे वजीर होंदे ने ना मुख्तलिफ, इसी तरह इंसान दे वजूद दा हथ जो ने वजीरे मेहनत ने, अखा वजीरे कानून ने, मेदा वजीरे खुराक है, जुबान वजीरे नशरियात है, इसी तरह तेरे कदम वजीरे मवासलात ने। ये सारा कुछ तेरा वजूद एक सल्तनत है, और इस सल्तनत दा जो वजीर आजम है वो दिल है। इस सल्तनत दा जो वजीर आजम है वो दिल है। हुण कदी अपने मुल्क नूं देखो या दुनिया के किसी कानून किसी मुल्क नूं देखो, वजीरे कानून वो ही करेगा जिस दा हुक्म वजीर आजम देवेगा। वजीर इंसाफ वो ही करेगा कि जिस दा हुक्म वजीर आजम देवेगा। वजीर तिजारत वो ही करेगा जिस दा हुक्म वजीर आजम देवेगा। मेरे भाई, अगर वजीर आजम नेक हो जावे तो पूरी काबीना नेक हो जाती है। एक मुल्क फतह होया, इस्लाम नू फतह होई, दौरे फारूकी है, और जो जो माले गनीमत मिलिया सी ना, इतना सोना आया कि बोरियां भरियां सन। और लियान वाले ने दसिया उमर, मुजाहिदीन इतने ईमानदार ने कि किसे नू अगर तन्हाई विच सोने दा छल्ला भी मिलिया कि वह भी उन्हें आके रखे है, अपनी जेब विच किसे नहीं पाया। फारूक आजम दी अखा नम हो गई। हजरत अली बैठे सन। फरमाया उमर क्यों पे रोंदे हो? आपने फरमाया अली, मेरी रियाया के अंदर इतने नेक फौजी ने कि सोना तन्हाई विच मिले है तो किसी ने एक छल्ला भी नहीं रखिया। अली उठे, उमर दा मत्था चुमिया, फरमाया उमर गल ए वे तू नेक है ते थल्ले सारे नेक ने। तू ईमानदार है ते थल्ले सारे ईमानदार ने। उन्होंने ईमानदारी का सबब यह है कि हुक्मरानी करने वाला आदिल है, हुक्मरानी करने वाला नेक है। अगर वजीर आजम अच्छा होवे, पूरी काबीना अच्छी होती है। अगर तेरियां अखा नंगे जिसम पईयां देखदियां ने, इसका मतलब है तेरा दिल बेईमान है, वो नंगे जिसम देखना चाहता है। अगर तेरे दंद हराम गिजा चबा के मेदे पहुंचा रहे ने, इसका मतलब है कि दिल वजीर आजम बेईमान है, आराम नवाले चाहता है। ऐसा कर, इस दिल नू आजाद कुत्ता ना बना, बल्कि शरीयत की लगाम पा के सोने मुहम्मद दे हवाले कर दे। दिल दा बादशाह मदीने वाला बना दे। हुण दिल तेरा होवेगा, हुकूमत मदीने वाले दी होवेगी। 1000 सैनमे भी खुल जान पर दिल तेनू मुसल्ले ते ले आएगा, क्योंकि वजीर आजम चाहता है कि सजदे कीते जाओ। ये दिल बदल दे, फिर वेख तेरा वजूद कितना पाकीज़ा हो जाएगा। दिल की सफाई कर ले, वेख तेरा वजूद कितना अच्छा हो जाएगा। इस्तिकबाल रबीउल अव्वल वास्ते दिल सुथरे कर लो। मेरे भाई, घर की तन्हाई होवे ते नेट भी अज पूरी स्पीड नाल चल रहा होवे ते मोबाइल की स्क्रीन भी बड़ी होवे, हुण दिल फैसला करेगा नंगे जिस्म देखने ने या गुंबद खजरा का नजारा करना। सवाल ये नहीं कि तुसा नारे महफिल विच मारे कि नहीं,
सवाल वे घर की तन्हाई विच बच्चे सुते सन, नींद नहीं सी आ रही, तो क्या वजू करके 2 रकत नफल पढ़ के मदीने वाल मुंह करके कभी ये भी आखे है बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, बड़ा चाहे हसरत वेखण दी, किदे वेखण तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह, किदे वेखण तो पहले मर न जावा या। गुफ्तगू अगे बनाने तो पहले एक अर्ज कर दिया कि जो पैसे देंदे हो चंगे तो मैनू भी लगते हैं, लेकिन एक उत्ते सुट के ना दियो। महफिल का चक्कर दसाउंदा है, अव्वल तो एक तुसी प्लास्टिक की टोकरी लै लो, हर दफा जे मीलाद करना होंदा तो स्टेज ते टोकरी रख दी, क्योंकि इस नोट उत्ते ना ते लिखे ही लिखे ने, ना ते लिखे ही लिखे ने, लेकिन एक फोटो भी बनी है जो कायदे आजम की, वो बाबा साडा मोहसन है। अगर नोट उत्ते मैं किसी दे अब्बा जी की फोटो बना के ते पैरों में सुट दियां ते क्या वो पैरों में रहन देगा? जो कौम अपने बुजुर्गों का अदब नहीं करती ना, वो कौम बड़ी खुआर हो जाती। तो एक पैगाम सी, मैं तो पैगाम दे दिता अगे, अमल करो ना करो, लेकिन कोशिश कीता करो कि अगर तुसा मौलवी नू या नाथ खान नू 500 देना तो पर्ची ना कराओ, चुप करके आके रख। कोशिश ये ना करो बस कैमरे विच मेरियां पर्चियां आ जान, कोशिश करो मेरा दिता रब कबूल कर ले। बस ये साडे हां जो दत्थी पकड़ के फिर सुटी जाती है ना, ये मस्जिद रब का घर है। इस रब के घर विच ना मंगते बन के बैठे करो, चौधरी बन के ना बैठे करो। मैं एक बात दस रहा, जेड़ा जेब विचों नोट कढ़ के ते फिर ये नोट हाथ में आंदा जावे ते बंदे आकड़ ही बड़ी आ जाती। बड़ी अजीब जी बात है, तुसां वेखिया होवेगा कि खासकर जिथे बड़ी महफिल होवे ते लोगों ने एक 5000 का नोट नीचे रखे होंगे और उत्ते 10-10 दियां पर्चियां होंदियां ने। फिर जदों आना है तो कैमरे वाल मुंह करके ना खतीब या नाथ खान के साइड ते खड़ो के तो इस तरह हाथ रखना है। हुण कैमरे विच 5000 का नोट आ रहा और वो नोट उन्हें हाथ चो कभी भी नहीं कढ़ना, वो उत्ते 10-10 दियां पर्चियां और नाथ खान और खतीब भी गिरा ते गिरा बदलते हैं, बस थले नोट की वारी कदों आएगी। तो ऐसा ना कीता करो, चुप करके दे दिता। तुसी रब रसूल नू दिखाने वास्ते कोई काम कीता करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। एक पैगाम सी मैं दे दिता, आओ अगे चलते हैं। तो रबीउल अव्वल विच तुसां ने महाफल अगे मनानियां ने महफिलां, अज पहली महफिल है, तो 2 बातों का जरूर एहतमाम करियो। एक तो ये सोचो कि मेरा वजूद क्या इस्लाम नू फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। वजूद तो मतलब तेरा अमल, बोलना, महल्ले विच बोल चाल। हुण सच दसो कि जिन्हें सारी जिंदगी भैन नू सीधे मुंह नहीं बुलाया, उदा ये अमल इस्लाम नू नुकसान देवेगा या फायदा देवेगा? क्योंकि नबी पाक फरमाते ने कि जेड़ा तेरे कोलों तोड़े तू उदे नाल जोड़, जेड़ा तेरे कोलों दूर नसे तू उदे करीब आ। अगर साडी कौम नू एक बात समझ आ जाए ना जो हुजूर ने फरमाई, और मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल बात कह रहे हैं, इत्थे ते कह दिता जाए ना कि जेड़ा महफिले नाथ सजाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा, तो फिर लोग कहते हैं हर साल मीलाद मनाना है, लेकिन ये किसी हदीस नाल साबित नहीं बा मीलाद मनाने वाला जेड़ा महफिले नाथ मनाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा, ऐसा लफ्ज नहीं मिलता। लेकिन जन्नत का टिकट हुजूर ने रखिया हुआ है।
ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਥਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 2-4 ਨੋਟ ਸੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਫਲ ਐਸੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਢੂੰਡੋ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਜਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਦਾਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤਕਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਰੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो कोशिश करो कि मेरा वजूद, मेरी हरकत, मेरा कौल, मेरा फेल इस्लाम नू तकवीयत देवे। मैं दावत फिक्र देना है भाई, कलमा तो सारे नबी दा पढ़ते हैं, लेकिन दावत फिक्र यह है कि बाजार चो गुजर रहा हो मैं और सामने वाले घर तो नौजवान लड़की निकली है, सच दस वो किधरे तेनू वेख के घबरा तो नहीं गई? वासफ अली वासफ ने एक जुमला लिखे है, वासफ कहता है तेनू वेख के अगर लड़की रस्ता बदल जाए ना तो फिर तेरे और कुत्ते विच फर्क नहीं रहता। तेनू वेख के अगर लड़की रस्ता बदल जाए फिर तेरे और कुत्ते विच फर्क नहीं रहता। मेरे भाइयों, अपना किरदार दसो कि असी आवारा लोग नहीं, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ, और सानू रब फरमांदा है कि तुहाडे वास्ते बेहतरीन तरीका मेरे महबूब दा तरीका है। तुसी किताबां उठा के देखो, हातम ताई दा बेटा, हातम ताई क्योंकि हुजूर दा जमाना नहीं पा सकिया, पहले मर गया सी, लेकिन उसका बेटा और उसकी बेटी ने हुजूर दा जमाना पाया। हातम ताई दा कबीला काफरां नाल मिल के मुसलमानां नाल जंग वास्ते आया। अल्लाह ने इस्लाम नू फतह दी, कुफर शिकस्त खा गए, कुछ नस गए, कुछ मारे गए, कुछ कैदी हो गए। कैदी होने वालियां विच हातम ताई दी बेटी भी शामिल थी, और नसन वालियां विच हातम ताई दा बेटा अद्दी बिन हातम सी, जो यमन के करीब किसी जगह ते जाके रुपोश हो गया। जंगी कैदी मदीना पाक ले आए गए। हातम ताई दी बेटी जंगी कैदी सी, सर दे बाल नंगे ने, दुपट्टा कपड़ा है कोई ना कि जिहदे नाल बाहर टांपे, और कुफर दे माहौल भी सी। दुश्मन दी बेटी, काफर दी बेटी जदों हुजूर दे सामने पेश की गई ना, ते मेरा नबी काफर दी बेटी दा सर नंगा बर्दाश्त ना कर सके। मैं दावत फिक्र देना है, जरा किताबां पढ़ के देखो, नंगा सर काफर दी बेटी दा हुजूर देखते गए। मेरे मुस्तफा ने वो चादर जिदियां कसमां कुरान विच रब फरमावे उतार के उहदे सर ते करा दी। भाई जंगी कैदियां नाल क्या ही सलूक किया जाता है? पूरी दुनिया नू अमन दे भाषण पढ़ाने वाला अमेरिका के आफिया सिद्दीकी नाल यही सलूक पिया कर दे। क्या मुसलमाना दियां बच्चियां नाल कश्मीर और फलस्तीन विच यही सलूक हो रहा है?
وہ بھائی جنگی قیدی ہے, میرے نبی دے سامنے آئی ہے, کافر دی بیٹی ہے, پر میرے مصطفیٰ کریم نے وہ چادر کہ جدا ذکر قرآن وچ ہوے, وہ چادر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور دے کندھے دی چادر دا ذکر کرنا چاہتا ہے. مائی صاحبہ گھر بھی سن, حضور دی تہمت توتی جنوں کیا جاتا, مائی صاحبہ نے اپنے سر تے کیتی. حضور حجرے وچ تشریف لے آئے تو مائی صاحبہ نے عرض کیتی, آقا اتنی تیز بارش وچ تواڈے کپڑے کیوں نہیں سجے ہوئے؟ اتنی تیز بارش. حضور نے فرمایا عائشہ بارش تے کوئی نہیں بارش. یا رسول اللہ میں تو بڑی مسلادھار تیز بارش دیکھ رہی ہوں. حضور نے فرمایا ذرا سر تو میری توتی ہٹانا. مائی صاحبہ نے توتی ہٹائی تو فرمایا عائشہ ہون بھی بارش ہے؟ آقا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا اے بدلاں تو وسدا پانی دی بارش تو نہیں سی ویکھ رہی, میری توتی تیرے سر تے سی, تو نور دے انوار دی بارش بھی دیکھ دی سی. تو جس نبی دی تہمت بھی جتنا کمال ہوئے, او دے کندھیاں تے آن والی چادر بھی کتنا کمال ہوئے گا, لیکن کافر دی بیٹی دے سر تے کرا دیتی. حاتم تائی دی بیٹی کہندی ہے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھ دی, پھر بھی مینوں اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ اے بات دی بات ہے, مگر میرا سبق تے اے ہی تھی تھی ہوندی ہے, پاویں اپنی ہوے پاویں غیر دی ہوے. تی ہوندی ہے پاویں اپنی ہوے پاویں غیر دی ہوے. میں دعوت فکر دینا اپنی شادیاں تے اپنے وطن دی مجبور عورتاں کہ جنہاں دے گھر نہیں سن چل دے. مینوں کسے نے کہا سی عورتاں نچدیاں نے تے جسم وچدیاں نے. میں کہا ظالم تو عمر دی طرح راشن پہنچانا شروع کر دے, عورت نہیں نچے گی. عورت نو نچن تے معاشرہ مجبور کرتا ہے. عورت نو نچن تے اور جسم بیچن تے معاشرہ مجبور کرتا ہے. جدوں اسی ملک دے لوگ او دے جسم نو ہلکے کتے دی طرح دیکھدے نے تے پھر وہ سوچدی ہے میرے بچے بھوکے نے میں کی کراں, میری ماں دی دوائی جوگا پیسہ کوئی نہیں, میرے باپ دی دوائی جوگا پیسہ کوئی نہیں, تو پھر وہ اپنا جسم پیش کردی ہے. تو محمد کریم دا غلام بن, آ کتاباں اٹھا. حضرت زین العابدین دے کندھے تے بھی مشک دا نشان سی, امام حسین دے کندھے تے بھی مشک دا نشان سی, اور پوچھیا گیا کہ جنہاں دے چولے فرشتے جلاندے ہون انہاں دے کندھیاں تے مشک دا نشان کیسا؟ جواب ہی کی ملیا سی, مدینے دے لوگ سو جاندے سن, اے شہزادے بیوہ عورتاں دے گھراں دا پانی بھریا کردے سن. میلاد دا لنگر کھانا سوکھا ہے, پریکٹیکل میلادی بننا بڑا اوکھا ہے. میلاد دے نا تے دیگاں دے دینیاں بڑیاں سوکھیاں نے, لیکن اکھاں نو میلادی بنانا بڑا اوکھا ہے. میلاد دے نام تے سجاوٹ کر دینی بڑی سوکھی ہے, مگر زبان نو میلادی بنانا بڑا اوکھا ہے. میرے بھائی نوٹاں دی بارش کر دینا اے کوئی کمال نہیں, دل نو میلادی بنانا اے سب تو بڑا کمال ہے. حضور نے فرمایا میرا دین کہندا ہے تھی تھی ہوندی ہے پاویں اپنی ہوے پاویں غیر دی ہوے. اتنا جدوں کرم دیکھیا, آتم تائی دی بیٹی کہندی ہے اتنے کریم ہو تے ایک گل اور نہیں منگدے؟ حضور نے فرمایا دس. کہندی ہے میں اپنے بھائی ادی کول جانا چاہنی ہاں, مینوں او دے ٹھکانے دا پتہ ہے. آقا نے فرمایا جنگی قیدی انج نہیں چھڑے جاندے, لیکن میرے بوئے دا منگتا بھی تو خالی نہیں نہ جاندا. میں اپنے غلاماں دی ڈیوٹی لگا دینا تینوں تیرے بھائی کول چھوڑے آندے. پھر چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں خیریت نال اپنے بھائی دے بھائی کول چھوڑ کے آؤ. کئی دنوں دا سفر سی, راتاں بھی آئیاں, دن بھی آئے, پہاڑ بھی آئے, وادیاں بھی آئیاں, صحرا بھی آئے. کئی دنوں دا سفر کر کے جدوں اپنے بھائی کول پہنچی تو ادی نے بھین نو الگ کر کے کہا کہ رستے چ نہ تینوں تنگ تے نہیں کیتا, مینوں دس میں انہاں نو زندہ نہیں جان دیاں گا. تو بھین نے بھائی دے منہ تے تھپڑ مار کے کہا انہاں فرشتیاں دے بارے چ کچھ نہ آکھی, میں عرب دی بیٹی ہاں,
मैं अरब के कल्चर तो मौजूद वाकफ हाँ। इत्थे औरत जाती है तो शायर उहदे एक एक उज़ उत्ते शेर लिखते ने। इत्थे अखां विच बेहयाई है। मैं सारे रस्ते सोचती रही हाँ कि मुहम्मद ने तरबियत करके कैसा बदल दिता है। इन्हां पूरे रस्ते अख उठा के मेरे वल नहीं देखिया। मैं जदों बुलाया तो हर एक ने कहा मेरी भैन की गल है। ऐ मेरे भाई मैं इत्थे तेरे कोल रहन वास्ते नहीं आई, मैं तैनूं लैण वास्ते आई हाँ। और जदों मुहम्मद ने मेरे सिर ते चादर रखी सी ना ते दिल कहंदा सी झुक जा और गिर जा कदमां विच, हुणे कलमा पढ़। मैं दिल नूं बड़ा समझाया अजे नहीं पढ़ना, एक बारी रुक जा, मैं वीर नूं लैके आवां, दोवें भैन बिरा मुहम्मद दा कलमा पढ़ांगे। ऐ मेरे भाई चल, मुस्तफा तो ज्यादा करीम तू नहीं वेखिया होवेगा, चल उहदा कलमा पढ़। दोनों भैन बन आए और नबी दे सहाबा विच शामिल हो गए। ये सहाबा दा किरदार सी, ये मेरे मुहम्मद दी तालीमात सन। लेकिन अज साडे घर दे ड्रामे इतने गंदे हो गए ने कि साडे दिल कितों सुथरे होने। तो एक तो अपना अमल ऐसा करो कि तुहाडा अमल देख के लोग इस्लाम दे करीब आन। मगर साडियां महफिलां विच हुण ते महफिल तो बाद पता चलता है कि नाल दी मस्जिद दा मौलवी सुन्नीयत तो खारिज हो गया। हुण ते अगर सैयद भी तुहाडी मर्जी दी बात करन ते फिर सैयद ने, ये सही अकीदा दसन ते फिर लोग कहंदे ने नहीं सैयद नहीं। हजरत शाह नसीर दे बेटे ने जदों सही अकीदा दसिया तो हुण मर्चां क्यों पईयां लगदियां। और जदों गोड़ले दे प्लेटफार्म तो दसिया गया कि मेरे अली दा अकीदा की सी ते हुण क्यों तकलीफां पईयां होंदियां। मैं सलाम पेश करदा उस शहजादे नूं कि जिसने दसिया कि असल दीन है क्या। लेकिन सैयद भी अगर तुहाडे ज़हन तो मुखालफ बात करदा तो तुसीं कहंदे हो सैयद ही नहीं। और कोई मिरासी अगर तुहाडे नाल मिल जावे तो तुसीं साल बाद उन्होंने भी सैयद बना देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और दूसरी बात, और मैं गुफ्तगू नूं इख्तिताम की तरफ लैके जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो नाल तुसां ने मेरी बात सुननी है जी। तवज्जो फरमाना हजरात गिरामी। नहीं महमूद गजनी वाला, अच्छा महमूद वाला नहीं करूं मैं दस। तवज्जो फरमाना हजरात गिरामी। एक तो बात मैंने दसी कि तुसी सोचो कि मेरी जिंदगी दे नाल, मेरे वजूद दे नाल इस्लाम नूं कितना फायदा हो रहा। दूसरी बात, जदों महफिल मनाओ तो यह भी सोचो कि मेरी महफिल दे नाल मसलक नूं कितना फायदा हो। वरना खर्चा तुहाडा होवेगा और मसलक दा कोई फायदा नहीं। तुसी जदों महफिल करांदे हो, खतीब नाथ खान इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन तकरीबन अक्सरियत होने के जो पहले रेट तय करते। और यह भी मैं कहना कि तुहाडियां मेहरबानियां ने, यह भी तुहाडियां मेहरबानियां ने, क्योंकि जेड़ा नहीं मंगदा ना उन्होंने कई बारी तुसी नोट भी नकली दे चढ़ते हो। तुसी पूरियां कोड़ा उस बंदे ते कढ़ दियो जेड़ा नहीं मंगदा, और जिन्हें आखना है ना बस पहले बैंक भेज दियो, फिर उत्थे नकली नोट ते दिता नहीं जा सकता। ये जिन्हां ने तय करना शुरू किया, इन्हां तुहाडियां मेहरबानियां तो बाद ये सारे काम किए। वरना हर खतीब मुखलिस सी, हर नाथ खान मुखलिस सी। लेकिन जदों किराया भी पूरा ना दिता जाए और जेड़ा तुहाडे कोलों मंग लवे ते फिर तुसी उहदे वास्ते जनाब बड़े आखो जनाब ये ते वक्त ही कोई नहीं सी, और जेड़ा मुखलिस होके आवे तुसी आखो वेला बैठा सी। ये तुहाडियां मेहरबानियां ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहा। चलो तुसां ने महफिल मनाई, किसी ने आखिया 70,000 देना, तुसां लिफाफा बना दिता। किसी ने आखिया लख देवोगे, तुसां ने बना दिता, तय हो गया। तो जदों तुसां ने लिफाफे बना दिते, जो उन्हें मंगिया सी वो दे दियो। हुण जो तुहाडी जेबां विच खुरक हो रही है ना, वो स्टेजां ते ना सटिया करो, वो अपने इलाके दे मदरसे नूं दिता करो। जेड़ा तय हो गया वो दे दियो, ते जेड़ियां वेलां ने ना वो मदारस नूं दियो।
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਿਤਨਾ। नाथ खान लख मंगे दियो, खतीब 1.5 लाख मंगे दे दियो, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਪੁੱਛਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, क्योंकि तुसां ते क्लिप बनाने। मैं एक फायदे की बात दस रहे हां, जितना महफिले नात सजांदे हो इतना मदारस भी सजाओ। और भाई इत्थे लोगां नूं सोने दे ताज पहनाए गए। सोने दे ताज पहनाने तो पहले कभी सोचिया जे कि मदरसे वाले ने राती रोटी भी खाधी है कि नहीं खाधी? तो भाई कदी सोचिया जे कि अगर उस गरीब बच्चे दे बाप कोल पैसे होंदे ते स्कूल दाखिल ना करांदा, मदरसे ते तां दाखिल कराया गया है ना कि उहदे कोल पैसे नहीं सन, फीसां जोगे नहीं सन। ते कदी सोचिया कि जिहदे कोल फीस दे पैसे नहीं सन उहदे कोल ईद दे कपड़ियां दे पैसे होणगे? दीन वास्ते मुखलिस हो जाओ। हजरत जुनैद बगदादी आप कोलों मुरीदां पुछिया, हुजूर बड़े ही मुखलिस हो, दीन वास्ते दिन रात मेहनत करते हो, तो इखलास कित्थों सिखिया? फरमाया नाई कोलो। इखलास मुखलिस कौन होंदा है? ये मैं नाई कोलो सीखिया। हजरत जी नाई कोलो किवें सीखिया? फरमाया मदरसे पढ़दा सा, बाल बढ़ गए, उस्तादा किया बाल कटा, पैसे तो है नहीं सन, मैं टालदा रहा। एक दिन उस्तादा क्लास तो निकाल दिता, बाल कटे होए तो फिर बिठावांगा, घर बहुता दूर, पैसा है कोई ना, क्लास विचों निकाल दिता गया। फरमांदे ने मैं नाई दी दुकान वाल, उदों दुकान किसी दरख्त थल्ले होवेगी, तो मैं नाई वाल चल पिया। लेकिन जेब खाली होवे ना, तुहानू तजर्बा होवेगा, जेब खाली होवे ते पैर बड़े वजनी हो जाते हैं। मन मन दे पैर होंदे ने मजदूर जदों खाली जेब कर जाता है। भरियां जेबां वालियां नूं की पता है कि भरी जेब का इतना वजन नहीं होता जितना खाली जेब का वजन। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती, बंदा रोटी नहीं खांदा। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। तू 50-50 इट्टां चुक के ते 5वीं मंजिल ते पहुंचा, तेनू पता लगे कि रोटी बंदा खा जाती। तो सख्त गर्मी दे अंदर तंदूर ते बह के सारा दिन रोटियां ला, तेनू पता लगे रोटी बंदा खा जाती। अपनी जान ते खेड के बिजली दे खंभियां ते चल के ते बच्चियां वास्ते रोटी कमा, तेनू पता लगेगा रोटी बंदा खा जाती। तो फरमांदे ने मैं नाई दी दुकान ते पहुंची आती, अगे इलाके दा सब तो अमीर बंदा हजामत करवा रहा सी। मेरे को लफज भी नहीं सन क्योंकि जेब खाली सी। अमीरां दियां गालियां भी फुल लगदे ने क्योंकि जेब भरी होंदी, और गरीब दियां दुआवां भी तंग करदियां ने क्योंकि जेब खाली हो। नाई मेरे वाल देख के कहंदा, बेटा तू की कहना है? बात दा मौका मिल गया। मैं कहा चाचा तालिब इल्म हां, बड़े दूरों आया पढ़ने वास्ते, बाल बढ़ गए ने, उस्ताद कहंदे ने बाल कटा, अज क्लास चो निकाल दिता है, मेरे कोल पैसे नहीं, रब वास्ते मेरे वाल कट देवेंगा? मैं इतने लफ्ज कहे ना कि रब वास्ते वाल कट देवेंगा, ते जेड़ा बंदा बैठा सी ना नाई उन्होंने कहंदा है तुसी जगह छोड़ नहीं देंदे। उन्हें कहा मेरा काम पूरा तो नहीं होया। कहन लगा वो लफज नहीं हो सुने, कहंदा रब वास्ते कट दे, मैं तेनू तो इंतजार करा सकदा, रब नू तो नहीं ना करा सकता, क्योंकि ना रब दा लिया गया। वो भी सियाना सी, उन्हें वो जो बैठन की जगह कुर्सी सी वो खाली कर दी। कहंदे ने मैनू बिठा के ते कहंदा बहुती जल्दी तो नहीं। मैं कहा नहीं, क्लास विचों तो उन्हें निकल गया, हुण कल ही क्लास विच बहना है। उन्हें कहा फिर जरा इंतजार कर, मैं रब वास्ते काम करना है, वजू ना कर आवां।
मैं यकीन नाल तो नहीं कहता, लेकिन तजर्बा है, इत्थे कई बंदे होणगे जिहड़े मीलाद सुनन आए ने ते वजू नहीं कीता होवे, क्योंकि रब वास्ते आए नहीं। क्योंकि जरगर साहब ने दावत दी है ना, ते आ गए ने। 3 घंटे भी खड़ा होना पिया ते हो लवांगे। असी कैसे अजीब बंदे हैं, बंदे दी दावत ते 3 घंटे खलो जाने हैं, रब दी दावत ते जोर दे वक्त 10 मिनट नहीं जे निकलते साडे कोल। असी तो इतने मुखलस हैं। वजू करके आया, उन्हें कैंची पकड़ी तो कलमा पढ़िया, कंगी पकड़ी तो दरूद पढ़िया, उन्हें मेरे वाल कटने शुरू कर दिते। फरमांदे ने मैं अजीब मंजर देख रहा सा, समझ नहीं सी आंदी वाल बोते पे गिरदे ने या उहदे अथरू बोते पे गिरदे। जदों मेरे बाल कट बैठा तो कहंदा पुत्र राजी है। मैं कहा चाचा लू लू दुआ पिया देंदा। कहंदा पुत्र फिर मेरी फीस दे के जानी। मैं कहा चाचा नहीं हो मेरे कोल पैसे, मैं पहले दसिया सी। उन्हें आखिया मैं तेरे कोलों दिरहम ते नहीं लैणे, तेरी फीस एवे वादा कर जदों भी बाल वड्डणगे ना तू दरवाजे च खलो के कहना चाचा रब वास्ते वाल नहीं कट देंदा। मैं कहा मेरे कोल पैसे होए ते मैं फिर देंगा, पिछला उधार भी ला देंगा। उन्हें आखिया नहीं, तू वादा कर जदों भी बाल वड्डणगे ना तू कहना है कि रब वास्ते मेरे वाल कट दे। मैं कहा क्यों? कहंदा जेबां भर के वो मजा नहीं आया जेड़ा अज रब वास्ते काम करके मजा आया। बारकल्लाह, अल्लाह बरकतां अता फरमाए। बस आखिरी पैगाम, जदों मीलाद दा तुहाडे घर लंगर पके ना तो रब वास्ते एक प्लेट उहदे घर जरूर देवी और जिहदे नाल नाराजगी पई चलदी है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।